तो इधर हार के बाद जहां अब कांग्रेस एक बार फिर से समीक्षा करेगी, हार की समीक्षा कांग्रेस करेगी, जहां सभी विधानसभा चुनाव हारे प्रत्याशियों को कांग्रेस ने बुलाया है और उनके साथ में ये बैठक की जाएगी। बैठक पर हार के कारणों का एक बार फिर से मंथन किया जाएगा। 51% वोट शेयरिंग, संगठन को मजबूत करना और आइडियोलॉजी को घर घर ले जाने की दिशा में काम करने को लेकर बैठक पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस दौरान रणनीति बनाई जाएगी। तो एक बार फिर से कांग्रेस अपनी हार पर समीक्षा करेगी, जिसको लेकर विधानसभा से हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया है और सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक कर चर्चा करेंगे किस तरह से लोकसभा चुनाव में अब जीत हासिल करनी है। तो वहीं हार का क्या कारण रहा उनके क्षेत्र में, उनके इलाके में, उसको लेकर भी आज चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस अपनी नई रणनीति बनाने वाली है। कांग्रेस लगातार समीक्षा भी कर रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव हारे प्रत्याशियों की बैठक भी बुलाई है और इस बैठक में सभी हारे हुए प्रत्याशी पहुंचेंगे। हार के कारणों का एक बार फिर से मंथन किया जाएगा कि क्या कारण रहा जो कांग्रेस को बुरी तरह से मध्य प्रदेश में हार मिली है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस दौरान इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, एक बार फिर से कांग्रेस अपनी हार पर आज समीक्षा करने वाली है, क्या जानकारी? बिल्कुल एनएनसी 2023 के चुनावी परिणाम को यदि देखें तो कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश पर करारी हार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि बात की जाए 2023 के चुनावी रण की, तो जिस प्रकार से चुनावी समीकरण देखने को मिल रहे थे, लग रहा था कि कांटे की टक्कर इस बार बीजेपी को कांग्रेस देती नजर आएगी। मगर जिस प्रकार से चुनावी परिणाम सामने आए थे, उसके बाद तस्वीर साफ हो गई थी कि मध्य प्रदेश पर एक बार फिर बीजेपी का झंडा खिलते हुए दिखाई दिया है और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। मगर जिसके बाद लगातार इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी करारी हार के लिए समीक्षा बैठक बुलाई थी और एक बार फिर कल कांग्रेस कार्यालय पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिस पर करारी हार को लेकर हारे हुए सभी विधायकों को राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुलाया गया, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तमाम विषयों को लेकर चर्चा करेंगे और खासतौर पर हार की समीक्षा जो है वो करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जब 2023 के चुनावी परिणाम आए थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार हार की समीक्षा करते हुए दिखाई दे रही है और अब एक बार फिर जब नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बने हैं, तो हार की समीक्षा पर कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। हार के कारणों को टटोलने की कोशिश की जाएगी। साथ ही वोट शेयरिंग की यदि बात की जाए और नए कांग्रेस के आइडियाज की यदि बात की जाए, तो किस प्रकार से आम जनता तक ये तमाम चीजें पहुंचे, जिसको लेकर समीक्षा बैठक पर तमाम विषयों में चर्चा की जाएगी। साथ ही लोकसभा चुनाव की यदि बात करें, तो जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है और जिस प्रकार से समीक्षा बैठक रखी जाएगी, तो कहीं ना कहीं हर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के हारे हुए जो प्रत्याशी जो थे वह सभी पहुंचेंगे और हार के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे और लोकसभा चुनाव में इसी हार के जो कारण है उनको कहीं ना कहीं जो सही करने की जो कोशिश है वो कांग्रेस के तमाम जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो करने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जिस प्रकार से चुनावी परिणाम सामने आए थे, उस पर देखने को मिला था कि कांग्रेस के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है वो उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। इसी हार के कारण को जानने के लिए कल एक बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई गई है। जी बिल्कुल, कल समीक्षा बैठक भी बुलाई गई है। मंथन होगा कि क्या वजह रही कांग्रेस के मध्य प्रदेश में हारने की। लेकिन अब लोकसभा चुनाव भी विवेक नजदीक है। अब ऐसे में क्या माना जाए कि चूंकि कांग्रेस में भी अब जिस तरह से समीकरण बदले हैं, नए लोग आए हैं, नए चेहरे आए हैं, तो क्या नई रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव में पार्टी लड़ेगी, काम करेगी? अब बिल्कुल जिस प्रकार से कांग्रेस के हाईकमान ने युवा नेतृत्व पर पूरी तरह विश्वास जताया है और दोनों नेताओं की यदि बात की जाए, तो जीतू पटवारी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया है और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को बनाया। तो यानी देखने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव के पहले ही कांग्रेस के हाईकमान ने युवा नेतृत्व पर एक बार फिर दाव खेला है और कहीं ना कहीं युवा नेतृत्व के तमाम जो नेता है वह मध्य
मध्य प्रदेश पर एक बार फिर बिसाज बिठाने की जो कोशिश है वो करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिसाज की यदि बात करें तो जिस प्रकार से तमाम कोशिश की जा रही है, तमाम रणनीति बनाई जा रही है, और कहीं ना कहीं जो हारे हुए जो विधायक है उनको बुलाकर उनके साथ मंथन करके हार की समीक्षा करने का एक बड़ा कारण यह है कि उनको बताना किस प्रकार से कांग्रेस की आगे की रणनीति रहेगी, किस रणनीति पर काम किया जाएगा। साथ ही वोट प्रतिशत और युवाओं की यदि बात की जाए तो कांग्रेस की विचारधाराओं से किस प्रकार से युवाओं को जोड़े और किस प्रकार से वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़े, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी का युवा नेतृत्व काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कल जिस प्रकार से एक बड़ी बैठक देखने को मिलेगी, तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं तमाम विषयों के साथ साथ लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी काम करे और आम जनता तक कांग्रेस की विचारधारा जाए, जिसको लेकर जो पूरी रणनीति है वो कल बनती हुई दिखाई देगी। क्योंकि बात की जाए एक दिन पहले की, यानी 4 तारीख की यदि बात की जाए तो 4 जनवरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस के दोनों बड़े नेता दिल्ली में हाईकमान के साथ बैठक किए राहुल गांधी और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर। तो कहीं ना कहीं वहां की बैठक के बाद परसों जब बैठक यहाँ होगी राजधानी भोपाल में, तो लोकसभा चुनाव की रणनीति और राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश पर किस प्रकार से सफल हो, जिसके लिए रणनीति तैयार की जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा करीब 6 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी और इन सीटों पर किस प्रकार से राहुल गांधी अपना जादू चला पाए, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता जुटते हुए दिखाई देंगे कुछ दिन बाद। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से पार्टी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव लड़ती है और क्या कुछ नतीजे तब सामने निकलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।